स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूसेस ऑफ द नेफ्थलीन। हम इनकी सिंथेसिस करने वाले हैं आज। ठीक है, इस सिंथेसिस का नाम है हैवॉर्थ सिंथेसिस। ठीक है, इट मीन्स कि नेमिंग रिएक्शन के नाम से भी आ सकती है, हैवॉर्थ सिंथेसिस का नाम है। तो अगर हैवॉर्थ सिंथेसिस आ जाती इट मीन्स कि पहले से ही कॉमनली हमें नॉन है कि हम किसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं, नेफ्थलीन की है। नेफ्थलीन में क्या होता है कि आपस में दो रिंग, आपस में जो बेंजीन रिंग्स होती हैं आपस में फ्यूज्ड होती हैं, जो नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर होती है। सभी को पता है ना कि नेफ्थलीन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है उसमें दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होनी है, तो हमें उसकी सिंथेसिस करनी है। लेकिन हम उसकी सिंथेसिस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने स्टार्टिंग मटेरियल्स क्या ले रहे हैं, बेंजीन ले रखे हैं हमने और सक्सीनिक एनहाइड्राइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सक्सीनिक एनहाइड एंड दिस वन इज द बेंजीन। ठीक है, हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कैटलिस्ट। ठीक है, ये आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है ये क्या करती है, यहाँ पे अटैक करती है। उसके बाद ये आपकी जो रिंग होती है सक्सीनिक एनहाइड की, ये ओपन हो जाती है और ये आपस में जॉइंट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे पहले सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड था, सभी को पता है कि यहाँ पे सभी का एक एक हाइड्रोजन होता है। क्यों होता है, ड्यू टू अकॉर्डिंग टू दी कार्बन वैलेंसी। ठीक है, यहाँ पे दो बॉन्ड है, यहाँ पे तीसरा है, तो इस कार्बन का चौथा बॉन्ड कहाँ पे होगा, बाहर की साइड होता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये उसी कार्बन का हाइड्रोजन है, क्योंकि दो बॉन्ड ये है दो और तीसरा ये, तो फोर्थ वन इज दिस। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सभी को पता है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से रिंग आपकी ओपन होने वाली है जब ये दोनों जो हैं रिंग्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं। कैसे हो जाएगा, अब आपका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो इस तरह का बन जाएगा, जबकि आपकी रिंग और सक्सीनिक एनहाइड्राइड दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है सभी को। देखो यहाँ पे बेटा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग किसके साथ अटैच्ड हो गई, इस C डबल बॉन्ड O के साथ। फिर उसके बाद ये वाला CH2, ये वाला CH2, फिर ये C डबल बॉन्ड O, यानी कि आपका ये जो ऑक्सीजन था ये किसके साथ जॉइंट हो गया, इस प्रोटॉन के साथ। और किसकी फॉर्म में आ गए, यहाँ पे हाइड्रोक्सी की फॉर्म में। यानी कि रिंग कहाँ से ओपन हुई है, इस साइड से ओपन हुई है, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है इसे हम क्या कहते हैं, बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड। इस बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड को हम फिर से ट्रीट करते हैं किसके साथ, जिंक मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ। जिंक मर्क्यूरी क्लोराइड हमेशा ही किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं हम, फॉर दी रिडक्शन पर्पज़। ठीक है, ये रिडक्शन कर देता है। किस चीज़ की रिडक्शन कर रहा है यहाँ पे, अब आप देख रहे हो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें दो कीटोन ग्रुप हैं। इस कीटोन ग्रुप को क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। किस में, इस कीटोन ग्रुप की एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है इसको। यानी कि इस कीटोन को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2 में। यानी कि ये बेंजीन जस्ट लाइक ऐसे ही है। ठीक है, फिर से ये वाला जो कीटोन था ये रिड्यूस हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में। फिर ये CH2 ऐसे ही रिपीट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और फाइनली ये आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ये ऐसे ही था। अब हम इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में। लेकिन प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, हम इस रिंग से लेंगे जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिंग के चारों ओर। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया। अब यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी और ये हाइड्रोजन हम इसको वाटर की फॉर्म में निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो गए यानी कि H2 और एक ऑक्सीजन हो गया, यानी कि वाटर रिमूव हो गया। लेकिन हम किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं ये स्टेप, इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि यहाँ पे क्या हो गई, हाइड्रोलिसिस हो चुकी है और इस प्रोडक्ट का नाम है आपके गामा फिनाइल बुटायरिक एसिड। ठीक है, हम यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा पोजीशंस नाम दे देते हैं और 1 2 3 भी नाम दे देते हैं। तो उस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है गामा फिनाइल बुटायरिक एसिड, इस इंटरमीडिएट का जो है कलेक्टिव नेम है अभी। फिर इसके बाद क्या होता है, इस हाइड्रोलिसिस के बाद इस स्टेप पे आ जाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ये जब आपका ये वाटर रिमूव हो जाता है तो यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप होता है ये किसके साथ जॉइंट हो जाता है, बी रिंग के इस पोजीशन पे जॉइंट हो जाता है। ठीक है, इसके जॉइंट होने के बाद ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा टेट्रालोन। अल्फ़ा टेट्रालोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है,
हम क्या करते हैं, अब इस कीटोन ग्रुप को भी हमें क्या करना है, रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दो रिंग्स फ्यूज्ड आपस में चाहिए और दोनों ही क्या होनी चाहिए, बेंजीन रिंग होनी चाहिए आपस में, ठीक है। तो इस अल्फा टेट्रालोन को हम क्या करेंगे, फिर से हमें क्या करना है, इस कीटोन को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। इसे रिमूव करके क्या होना चाहिए, कोई भी एल्काइल ग्रुप आना चाहिए। फिर से हम इसके क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, जिंक मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमेशा ही ये याद रखना है आपने कि जिंक मर्क्यूरिक क्लोराइड जो कैटलिस्ट होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर दी रिडक्शन पर्पस, ठीक है। ये रिडक्शन कर देता है, कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2 में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे सारे CH2 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 सारे ही आपके क्या आ गए, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स आ गए, सारे CH2 आ गए। तो हम क्या करते हैं, इन हाइड्रोजन्स को अगर हम क्या करते हैं, इनकी रिडक्शंस कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, 2 नहीं 4, ठीक है। 4 क्यों किए, क्योंकि हमने अंदर बॉन्ड फॉर्म करने थे, ठीक है। यानी कि हर कार्बन की जो बाहर वाली हाइड्रोजन थी उसे हमने रिमूव कर दिया, लेकिन किसकी प्रेजेंस में हुआ, ये सेलेनियम की प्रेजेंस में हुआ। जस्ट हमने उसको क्या किया है, इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हीट अप किया है इन द प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम, और वहाँ से हमारे जो 4 हाइड्रोजन थे वो रिमूव हो गए। जब ये रिमूव हो जाते हैं तो अल्टीमेटली अंदर जो है रिंग के बॉन्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे ये 2 रिंग आपस में जो फ्यूज हो चुकी हैं, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्थलीन। क्लियर है सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर समझ आ रहा है बेटा सभी को? Am audible to all second year? Yes, ma'am. बेटा रिस्पॉन्स दो, मुझे समझ आ रहा है आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, कोई डाउट है तो। नो मैम। ठीक है बेटा, आगे करें। सभी को क्लियर है ना यहाँ तक सिंथेसिस? कोई स्टेप ना समझ आए तो मैं रिपीट कर दूंगी फिर से। क्लियर है सेकेंड ईयर? मयंक, मोहित, एक बार रिपीट कर दो मैम। ठीक है बेटा। हमने क्या करना था, हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेफ्थलीन की। नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जस्ट लाइक दैट, ये वाली स्ट्रक्चर होती है नेफ्थलीन की, ठीक है। हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं, किसके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, बेंजीन लिया हमने स्टार्टिंग मटेरियल और सक्सीनिक एनहाइड्राइड लिया। क्यों, क्योंकि हमें 2 रिंग आपस में फ्यूज चाहिए, लेकिन हम स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे बेंजीन रिंग ले रहे हैं और सक्सीनिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में। जब हम ये कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाली रिंग ओपन हो जाती है, ठीक है। कैसे ओपन होगी, ये वाली जो पोजीशन है किसके साथ अटैच हो जाएगी, इस कार्बोनिल के साथ, यानी कि यहाँ पे इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O अटैच हो जाएगा। लेकिन साथ में यहाँ से रिंग ओपन हुई थी, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को गेन करके किस फॉर्म में आ जाएगा, इस हाइड्रोक्सी की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से रिंग ओपन हुई है और यहाँ से अटैच हो गया इस बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये आपका हाइड्रोक्सी। ये हाइड्रोक्सी कहाँ से आया, ये वाले ऑक्सीजन और ये वाला प्रोटॉन। यहाँ पे आपका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है दैट इज बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, ये इंटरमीडिएट है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये दो कीटोन ग्रुप जो हैं, हमें इन्हें रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करके हम क्या करते हैं कि इनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, आपके किसी भी अल्काइल में, यानी कि CH2 में कन्वर्ट करना है। अब इन दोनों को हमें रिड्यूस करना है। इनकी रिडक्शन के लिए हम ये यूज़ करते हैं जिंक मर्क्यूरिक क्लोराइड। अब जिंक मर्क्यूरिक क्लोराइड जो क्या करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। ये इस कार्बोनिल ग्रुप की रिडक्शन कर देगा और इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा। ये CH2, फिर ये वाला CH2 CH2, 3 CH2 हो गए, और यहाँ पे ये वाला C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें क्या करना है,
इसे हमें कार्बोनिल में ही कन्वर्ट करना है। लेकिन फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वाटर रिमूव करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हाइड्रोलिसिस हो रही है। ये वाटर कैसे रिमूव हुआ, ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इस रिंग का एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये वही क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है और ये वाटर की फॉर्म में हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेप है ये किसकी प्रेजेंस में हुआ है, किसकी प्रेजेंस में, इस रिडक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिंक मर्क्यूरी क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो वाटर रिमूव हो गया। फर्दर हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं कि ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है ये किसके साथ अटैच हो जाता है, यहाँ पे रिंग फॉर्म कर लेता है इस रिंग के साथ, इस बेंजीन रिंग के साथ, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, अल्फा टेट्रालोन। अल्फा टेट्रालोन को हम क्या करते हैं, फिर से इसमें एक कीटोन ग्रुप है, जबकि हमें यहाँ पे सारे ही अल्काइल ग्रुप्स चाहिए थे। इस कीटोन ग्रुप को फिर से हमें क्या करना है, CH2 में कन्वर्ट करना है, यानी कि फिर से हम वही अपना इंटरमीडिएट कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, जिंक मर्क्यूरी क्लोराइड, यानी कि ये वाला COO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। किसकी प्रेजेंस से हुआ ये सब कुछ, जिंक मर्क्यूरी क्लोराइड की प्रेजेंस से हुआ। और फिर से हमने क्या करना है, इसे हीट अप करना है सेलेनियम के साथ। क्यों, ताकि ये जो आप इसके बाहर के हाइड्रोजन हैं एक एक रिमूव हो जाएं। बाकी हम क्या करते हैं, ये जो बाकी हाइड्रोजन्स हैं जो ये अंदर बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, यानी कि फाइनली यहाँ पे आपकी रिंग फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुआ है, सेलेनियम की वजह से हुआ है। और फाइनली ये जो दो रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्थलीन। तो क्लियर है यहाँ पे, फुल सिंथेसिस ऑफ द नेफ्थलीन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इस पे इम्पॉर्टेंट लिख लेना बेटा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम्स, एग्जाम्स में बहुत बार आती है। क्लियर है सेकेंड ईयर, ओके बेटा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके यूसेस करते हैं। इसके फर्स्ट यूसेस का मोथ रिपेलेंट, मोथ रिपेलेंट मीन्स जो कीटनाशक होते हैं उसमें यूज़ होता है ये। जैसे कि कोई ऐसे हम क्या करते हैं, कोई क्रीम बनाते हैं, ऑइंटमेंट बनाते हैं, जिससे कि जो कीटनाशक होती है जो, उसे हम क्या कहते हैं, मोथ रिपेलेंट। सेकेंड पॉइंट है आपका कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी होती है, तो उसे भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें नेफ्थलीन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम नेफ्थलीन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर मेकिंग अल्फा नेफ्थोल एंड 3-नेफ्थोल। अल्फा नेफ्थोल एंड 3-नेफ्थोल कैसे होते हैं, आपने नेफ्थोल की स्ट्रक्चर देखी है, ऐसी होती है नेफ्थोल की स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम इसे थर्ड पोजीशन पे लगा देंगे तो ये 3-नेफ्थोल हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लगा देंगे तो अल्फा नेफ्थोल, यहाँ पे लगा दिया तो बीटा नेफ्थोल। तो ये जो है आप देख रहे हो, इसमें जो मेन मोइटी है वो कैसी है, नेफ्थलीन जैसी है ना, तो यानी कि डेरिवेटिव हो गया किसका, नेफ्थलीन का। यानी कि नेफ्थोल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने में भी हम किसे यूज़ कर सकते हैं, नेफ्थलीन को, ठीक है। तो ये भी इसका यूजेज है। नेक्स्ट है इसका यूज़ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज कॉमा एक्सप्लोसिव्स सिंथेटिक रेजिन्स, यानी कि डाइज जो कलरिंग मटेरियल्स होते हैं, एक्सप्लोसिव जो कि जैसे बॉम्ब वगैरह होते हैं, फायर वर्क्स होते हैं, ठीक है। और सिंथेटिक रेजिन्स, सिंथेटिक रेजिन्स होते हैं जैसे कि सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कपड़े बनते हैं जो सिंथेटिक पॉलीमर्स टाइप होते हैं, उनको क्या करना है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। इसके अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो नेफ्थलीन 1 ऑल, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है नेफ्थलीन 1 ऑल और सेकंड डेरिवेटिव है नेफ्थलीन 1,5 डाइऑल। 1,5 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक आपका फर्स्ट पोजीशन पे और एक फिफ्थ पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये क्या है, फर्दर इसके डेरिवेटिव्स हैं। क्लियर है सभी को नेफ्थलीन, सेकेंड ईयर, ओके बेटा। तो नेक्स्ट हम करते हैं फिनेंथ्रीन, ठीक है। फिनेंथ्रीन की स्ट्रक्चर करते हैं। फिनेंथ्रीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी, आपस में ये देखो 3 रिंग हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड हैं, लेकिन कैसे फ्यूज्ड हैं ये अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप इस रिंग को यहाँ के बजाय यहाँ पे अटैच कर देते हो, इस पोजीशन पे, साइड वाली पोजीशन पे, तो ये एंथ्रासीन बन जाएगी। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि आपकी जो रिंग है वो कैसे अटैच्ड है और किस पोजीशन पे है, ठीक है।
तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फिनेंथ्रीन। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके सिंथेसिस ध्यान से देखना, ठीक है। इसके सिंथेसिस करते हैं हम, इसका भी नेमिंग रिएक्शन है ये भी, इसका नाम है शॉर सिंथेसिस। क्या नाम है इसका? शॉर सिंथेसिस। PS जो है बच्चे वो साइलेंट है, इसको हम बोलते हैं शॉर सिंथेसिस। इसमें हम जो स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं दैट इज दी ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी नंबरिंग जो है वो स्टार्ट होगी यहाँ से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपके जो नाइट्रो है वो ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड प्लस सोडियम फिनाइल एसीटेट। सोडियम कहाँ है आपका? ये है Na, फिनाइल ये हो गई, और एसीटेट क्योंकि जो आपका एसीटेट CH2CO Na ये कहाँ से लिया गया है? CH3COOH, ठीक है, ये यहाँ से लिया गया। तो ये कौन सा ग्रुप था आपका? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से ही आपका CH2COONA आया है, यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे क्या लगा दिया? सोडियम। तो ये क्या बन गया? सोडियम फिनाइल एसीटेट, सही है। CH3COONA, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? सोडियम फिनाइल एसीटेट। इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे पर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, यहाँ पे CH3CO ये डबल क्वांटिटी में है, ट्वाइस है यहाँ पे, और ऑक्सीजन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पर एसिटिक एसिड। इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं। तो फाइनली हमें यहाँ पे जब ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं, तो अटैच कैसे होते हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका CH था यहाँ पे, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप था, वो कैसे कन्वर्ट हो गया? यहाँ पे अटैच हुआ CH डबल बॉन्ड, ये इसके दो जो हाइड्रोजन थे वो किसकी फॉर्म में आ गए? डबल बॉन्ड की फॉर्म में आ गए। फिर फर्दर आपका यहाँ पे COOH आ गया, यानी कि आपका जो सोडियम था वो किसकी फॉर्म में रिमूव हो गया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में वो रिमूव हो गया। तो यहाँ पे आपका जो ये प्रोडक्ट बना है दैट इज दी अल्फा फिनाइल ऑर्थो नाइट्रोसिनेमिक एसिड। अब हम इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को, जो कि अनस्टेबल इन नेचर है, इसे हम रिएक्ट करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट एंड अमोनिया, या फिर अगर ये नहीं है तो हम इन्हें भी ले सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम फेरस सल्फेट या अमोनिया ले सकते हैं, या फिर सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। तो जब हम इनके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे आपका जो नाइट्रो ग्रुप है वो रिमूव होके यहाँ पे क्या आ जाता है? सोडियम नाइट्रेट का N2 पॉजिटिव और सल्फ्यूरिक एसिड का HSO4 नेगेटिव, यानी कि आइंस की फॉर्म में आ जाते हैं यहाँ पे, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल फॉर्म में आ जाए। तभी यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव जो आयंस हैं यहाँ पे आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके रखें। बाकी ऊपर से ही जो है आपके बॉन्ड वैसे ही रहेंगे, वैसे ग्रुप रहेगा। फिर फर्दर हम क्या करते हैं, इसे फिर फर्दर हम इसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये क्या है? आयनिक फॉर्म में है, तो ये रिएक्टिव स्टेट है, ये अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है। इसे हम ट्रीट करते हैं फिर से कॉपर के साथ। कॉपर के साथ ट्रीट किया तो यहाँ पे ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है HSO4 नेगेटिव है, किसकी फॉर्म में रिमूव हो गया? माइनस। माइनस का मतलब है एलिमिनेट हो गया, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड निकला है और यहाँ पे आपका डाइएजो ग्रुप निकला है। डाइएजो N2 की फॉर्म में रिमूव होता है, यानी कि -N2 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ये डाइएजो भी निकल गया और सल्फ्यूरिक एसिड भी निकल गया। फर्दर यानी कि यहाँ से इस पोजीशन से ये N2 भी हट जाएगा और ये सल्फ्यूरिक एसिड भी हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आपस में दोनों रिंग यहाँ से अटैच हो जाएंगी। जब ये दोनों ग्रुप निकल जाएंगे या आपस में अटैच होएगी तो यहाँ पे ये रिंग बन जाएगी ना बीच में, और वही आपकी फाइनल स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, फिनेंथ्रीन की। तो हमने इसे ट्रीट करवाया था इसके साथ। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आपस के जो थे N2 और HSO4 नेगेटिव ये रिमूव हो गए और यहाँ पे आपस में रिंग अटैच हो गई। अब जो ऊपर के जो ग्रुप्स हैं अब उन्हें भी हमें रिमूव करना है ताकि हमारी रिंग फॉर्म हो जाए, रिंग बन जाए। यहाँ पे आप देख रहे हो COOH है, इस COOH को हमें रिमूव करना है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे COO है, यानी कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है इजीली।
है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव कर सकते हैं। इसे अगर हमें रिड्यूस करना है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, तो हमने यहाँ से CO2 रिमूव कर दी, यहाँ से कर दिए यहाँ से। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये 2 कार्बन बचे हैं और एक बॉन्ड बचा है बीच में, यानी कि ये 2 कार्बन और ये बीच में बॉन्ड, यानी कि अगर हम इसे सिंपली ऐसे लाइनिंग फॉर्म में लिखें तो ये एक रिंग बन गई। और दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द फिनेंथ्रीन। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। थर्ड सेम सेकेंड ईयर यस मैम। क्लियर है बेटा सभी को। सेकेंड ईयर यस मैम। यस मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट यस मैम। ठीक है, अगर किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो बता देना मुझे। फर्स्ट के अगर हम यूसेस पढ़ते हैं तो यूसेस में है, इसका फर्स्ट यूज़ है प्रोडक्शन ऑफ द फ्यूल ऑफ जेट प्लेन। जो जेट प्लेन्स होते हैं उसका फ्यूल बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इन पेपर मेकिंग, पेपर्स बनाए जाते हैं इसके। और वहाँ पे पेपर मेकिंग में कैसे यूज़ होता है ये, वहाँ पे झाग नहीं बनने देता है। जब भी कागज़ बनाया जाता है पेपर फैक्ट्री में तो वहाँ पे क्या होता है, झाग बनती है, ठीक है। तो वहाँ पे इसको डाल दिया जाता है तो वहाँ पे फॉग नहीं बनता है, मीन्स झाग नहीं बनती है पेपर बनाते वक्त। तो इसके अगर डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके फर्दर ये डेरिवेटिव्स हैं, क्योलिन है, ठीक है। ये फर्स्ट मेटा पोजीशन पे, ये सेकंड मेटा पोजीशन पे है, ये सारे के सारे जो हैं इसके डेरिवेटिव्स हैं। तो हमने फाइनली अपनी फिनेंथ्रीन भी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है आपको ये सारी ड्रॉ करके आनी है एग्जाम्स में। स्ट्रक्चर के मार्क्स ही हैं, थ्योरी मत लिखना। अभी से बता देती हूँ, सेकेंड ईयर थ्योरी कम लिखनी है, स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनानी है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा उनके नीचे उनके जो नाम है वो ज़रूर लिखना, ठीक है। बिना नाम के कोई स्ट्रक्चर कोई मार्क्स कैरी नहीं करती है। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दोगे नीचे नाम नहीं लिखोगे, ठीक है। और थ्योरी नहीं लिख के आनी है, सिंथेसिस करनी है, स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक जो है वो स्ट्रक्चर्स बेस्ड ही होती है। तो नेक्स्ट हम करते हैं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन की आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कि साइडवेज 3 रिंग्स आपस में अटैच्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्या है, आपकी हेवॉर्थ सिंथेसिस है। इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया कि हेवॉर्थ सिंथेसिस है। यहाँ पे हमने सक्सीनिक एनहाइड्राइड लिया था, पीछे जो रिएक्शन की थी याद है सभी को। अभी क्या लिया था हमने बेंजीन के साथ, सक्सीनिक एनहाइड्राइड लिया था ना, लेकिन यहाँ पे हम थैलिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं, सेम रिएक्शन है। सेकेंड ईयर यस मैम। यस मैम। अभी समझाया ना मैंने, यहाँ पे सक्सीनिक एनहाइड्राइड लिया है। अगर हम इस एंथ्रासीन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम और किससे कर सकते हैं, हम यही रिएक्शन यही पूरा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगी, हम इस एक रिंग की जगह हमें डबल रिंग लेनी होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डबल बेंजीन रिंग फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एंथ्रासीन। अगर हमें एंथ्रासीन की प्रिपरेशन करनी है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डबल बेंजीन रिंग ले लेंगे पहले से ही, ठीक है। यानी कि डबल बेंजीन रिंग को हम क्या कहेंगे, नेफ्थलीन। यानी कि नेफ्थलीन प्लस सक्सीनिक एनहाइड्राइड, फिर से यही कैटलिस्ट, फिर से यही प्रोडक्ट, यानी कि इसके साथ एक और रिंग, यहाँ पे इसके साथ एक और रिंग, और फाइनली एक रिंग और बन जाएगी। ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करके यहाँ पे वो रिंग स्टार्टिंग से ही चलती आएगी, तो ये 3 रिंग आपस में क्या बन जाएंगी, एंथ्रासीन। तो ईजी है, आप चाहे ये वाली रिएक्शन भी फॉलो कर सकते हो। इसीलिए उस रिएक्शन का नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, हेवॉर्थ सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे हमने बेंजीन के साथ सक्सीनिक एनहाइड्राइड लिया था, लेकिन उस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन के साथ क्या ले रहे हैं, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। क्लियर है सेकेंड ईयर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो इजी है ना बच्चे, प्रैक्टिस कर लेना। अब आपको समझ आ जाए तो आप इजीली प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने हेवॉर्थ सिंथेसिस में थैलिक एनहाइड्राइड लिया और इसे किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, बेंजीन के साथ। यहाँ पे प्लस साइन डाल लेना क्योंकि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ द सेम कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड,
यहाँ पे बेंजीन सल्फोइन बेंजोइक एसिड मिला है आपको। बेंजोइक एसिड क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये एसिडिक in नेचर है, इसलिए फाइनली स्ट्रक्चर का नाम है ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर से हमें क्या करना है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें वाटर रिमूव करना है। कौन सा वाटर रिमूव होगा, ये वाला OH एंड H, यहाँ से ये वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। अब इसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं तो यहाँ पे ये आपस में यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक रिंग बन जाएगी। ये रिंग जो बनेगी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये देखो कार्बोनिल ग्रुप की फिर से रिंग बनी है, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये जो दो कार्बोनिल ग्रुप हैं, हमें इन्हें क्या करना है, रिमूव करना है और CH2 की फॉर्म में लेके आना है। ये रिडक्शन होना चाहिए यहाँ पे स्टेप पे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगा, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, हम पीछे कौन सा कैटलिस्ट ले रहे थे फॉर द रिडक्शन पर्पस, टेल मी, सेकेंड ईयर। हमने पिछली रिएक्शन में जिंक मरकरी क्लोराइड, या गुड, जिंक मर्क्यूरी क्लोराइड लिए थे। यहाँ पे हमने जिंक डस्ट लिया है। इन दोनों कार्बोनिल ग्रुप को क्या करना है, हमने रिडक्शन करनी है ताकि वो किसकी फॉर्म में आ जाए, CH2 की फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे भी CH2 आ गया, यहाँ पे भी CH2, यानी कि एक रिंग प्रॉपरली बन गई। और फाइनली यहाँ पे आपकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो है एंथ्रासीन। ठीक है, इसके अगर हम यूजेस की बात करते हैं, इसके यूज़ हैं, फर्स्ट यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द एंथ्राक्विनोन। ठीक है, फॉर मेकिंग डाइज इन स्मोक स्क्रीन्स। डाइस तो सभी को पता है, कलरिंग करने के लिए। और एंथ्राक्विनोन्स क्या होते हैं, फर्दर डेरिवेटिव्स होते हैं, क्विनोलिन डेरिवेटिव्स, जो कि एंटी मलेरियल्स भी यूज़ होती हैं ड्रग्स में। ठीक है, और फॉर स्मोक स्क्रीन्स क्या होते हैं, स्मोक स्क्रीन्स क्या होता है, ये बेसिकली जो आर्मी होती है वो यूज़ करती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होते हैं, आर्मी वाली जो पूरी बटालियन होती है वो समुद्र वगैरह में या कहीं पे होती है, तो वो ऐसा स्मोक फैला देते हैं ताकि उनकी मूवमेंट को जो क्या होते हैं, एनिमी होते हैं, शत्रु देख ना पाएँ कि वो उनकी जो बटालियन है वो किधर वाली साइड पे मूव कर रही है। वो वहाँ पे धुंध लाइक स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट हो जाता है कि यहाँ पे पूरी धुंध हो गई है, चाहे वो वाटर में जो है समुद्र वगैरह में, सी में मूव कर रहे हैं, चाहे वो ज़मीन पे मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट को कोई भी पहचान ना पाए। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, स्मोक स्क्रीन्स की तरह उसको यूज़ करते हैं। वहाँ पे एंथ्रासीन को, वहाँ पे फॉग हो जाती है, बहुत ज़्यादा धुंध तरह का सारा मौसम हो जाता है। तो क्लियर है सभी को, सेकेंड ईयर? यस मैम। ओके, डेरिवेटिव्स में, ओके बेटा, नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स में इमोडिन, अलोइमोडिन, राइन, ये भी सारे क्या हैं, इसके डेरिवेटिव्स हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है इमोडिन की। अगर इसी सेम स्ट्रक्चर पे आप हाइड्रोक्सी की जगह कोई हेलोजन लगा देते हो और यहाँ पे मिथाइल को रिमूव करके यहाँ पे आप CH2OH लगा देते हो, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर कौन सी बन जाएगी, अलोइमोडिन बन जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे एरो करके शो भी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हेलोजन लगा दो और यहाँ पे ये ग्रुप लगा दो तो वो अलोइमोडिन की स्ट्रक्चर बनेगी। अगर ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो इमोडिन है। ये तीनों ही किसके डेरिवेटिव्स हैं, आपके एंथ्रासीन के डेरिवेटिव्स हैं। क्लियर है, सेकेंड ईयर? यस मैम। यस मैम। आगे करें, चलें? यस मैम। ओके बेटा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डाइफिनाइल मीथेन। अपने सिलेबस भी साथ में रखा करो, उसमें देखते रहा करो कि हम कौन से स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें है डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5 ट्वाइस क्यों है, क्योंकि डाइफिनाइल है, दो फिनाइल रिंग हैं, साथ में है मीथेन CH2। ये CH2 कौन सा है, ये वाला CH2। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है विद 2 हाइड्रोजन्स, ये 2 हाइड्रोजन्स है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। अगर हम इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं तो इसकी सिंथेसिस मैंने इस पेज पे की हुई है, यहाँ पे एरो भी बनाया हुआ है मैंने। तो ये आपकी सिंथेसिस है डाइफिनाइल मीथेन की। यहाँ पे हमने लिया है सिंपल बेंजीन और यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड लिया हुआ है, बेंजीन मिथाइल क्लोराइड, इन दोनों का आपस में हमने रिएक्ट करवाया। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, डाइफिनाइल मीथेन। ये दो बेंजीन रिंग है और ये मीथेन है।
अगर हम इस रिएक्शन को, ये सिंपल नॉर्मल सी सिंथेसिस थी, इसे हम नेमिंग रिएक्शन से भी कर सकते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन में हम क्या लेते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल बेंजोफिनोन, ये 2 बेंजीन है आपकी और यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, बेंजोफिनोन, ठीक है। और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है हमारे, हाइड्रोजन आयोडाइड, फॉस्फोरस, जिंक, मर्क्यूरी क्लोराइड, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन भी हो रही है, ठीक है। ये कैटलिस्ट तो है ही, यानी कि हमने यहाँ पे रिडक्शन मटेरियल भी लिया। किस चीज़ की रिडक्शन कर रहे हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप की, ताकि हमें यहाँ पे सिंपल CH2 मिले, CH2 ग्रुप मिले। तो यहाँ पे सिंपली देखो हमें क्या कर रहे हैं कि 2 बेंजीन रिंग और 1 मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे हो गया डाइफिनाइल मीथेन। तो हमें जो अपना प्रोडक्ट है फाइनली डाइफिनाइल मीथेन मिल गया। तो ये 2 रिएक्शंस जो हैं वो किसकी हैं, डाइफिनाइल मीथेन की हैं। इजी है, सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर यस मैम, इजी है ना स्ट्रक्चर, यस मैम, आराम से कर लोगे। मैम, ओके, तो यूज की करते हैं हम। नेक्स्ट यूज है इसके, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ इमोशनल और मेंटल डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय टेंशन, एंजाइटी एंड एजिटेशन। मीन्स कोई पेशेंट है जो साइको होता है, ठीक है, एज अ सॉल्ट उन मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में डाइफिनाइल मीथेन को यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो पेशेंट जिसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उसे वो बहुत ज़्यादा टेंशन भी लेता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बेचैन भी रहता है, एजिटेशन बहुत ज़्यादा, उसकी मूवमेंट ऐसी होती है, ठीक है, जो कि शो करती हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइफिनाइल मीथेन जो है आपके जो साइकोटिक ड्रग्स होती हैं उनमें भी यूज़ होता है। सेकेंड पॉइंट है सम यूज्ड एज एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स क्या होते हैं, ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि आपको एलर्जिक कंडीशन नहीं होने देती। एलर्जिक कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, नेजल कंजेशन एंड स्नीजिंग। जैसे कि कई बार क्या होता है कि एनवायरनमेंट सीज़न चेंज होता है, सीज़न चेंज होता है, जैसे आजकल का मौसम है वो सीज़न ही चेंज हो रहा है कि तो क्या होता है कि जो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है वो उन्हें इजीली क्या हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, छींकें आती हैं, ठीक है, उनकी नाक बंद हो जाती है। तो ये सब किसकी वजह से होता है कि हमारी बॉडी में हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन रिसेप्टर है, तो वो सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है। जब वो सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है तब हमें एलर्जिक कंडीशंस होती है, तब हमें एलर्जी होती है, जुकाम, खांसी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम उस हिस्टामिन रिसेप्टर की एक्टिविटी को रोकने के लिए एंटीहिस्टामिन ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम यूज्ड एज एंटीहिस्टामिन्स, ताकि हमें जो है वो स्नीजिंग, जुकाम, खांसी, वो सब चीज़ें ना हो जो कि हिस्टामिन की वजह से हो रही थी। वहाँ पे जैसे कि ड्रग्स होती हैं साइक्लिजिन एंड हाइड्रोक्सीजिन, और नॉर्मली जो होती हैं आजकल सिट्राजिन, सभी को पता है, लीवोसिट्राजिन, वो इसी की डेरिवेटिव्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ एंटीहिस्टामिन्स। तो थर्ड पॉइंट है आपका यूज्ड इन दी मैनेजमेंट ऑफ दी साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर्स जैसे मैंने इस पॉइंट नहीं बताया था, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस, खुश ना रहना, तो उन सभी में आपका डाइफिनाइल मीथेन सॉल्ट यूज़ होता है। क्लियर है, सेकेंड ईयर। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ एसिटामाइनोफिन। एसिटामाइनोफिन क्या होती है आपकी, पैरासीटामोल होती है। पैरासीटामोल को बनाने में भी यूज़ होता है, ये डाइज में यूज़ होता है, स्टीरॉइड्स को, बेंजोफिनोल को, डाइफिनाइल कार्बिनोल को, इन सभी के सिंथेसिस में ये यूज़ होता है डाइफिनाइल मीथेन। क्लियर है सभी को, सेकेंड ईयर। यस मैम, बच्चे किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ओके, नेक्स्ट करते हैं हम। आपका लास्ट है आपका ट्राइफिनाइल मीथेन। ट्राइफिनाइल मीथेन, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि इसका नाम क्या है, ट्राई। ट्राई मीन्स 3, फिनाइल रिंग और मीथेन है। तो ट्राई मीन्स ये 3 रिंग्स, 3 फिनाइल रिंग हैं, और मीथेन आपका ये CH, ठीक है। तो इसे हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ट्राइफिनाइल मीथेन।
इसकी अगर हम सिंथेसिस करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन आपके जो है स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हैं 3 ट्रिपल अमाउंट में बेंजीनिंग ले रहे हैं, यहाँ पे ट्राइक्लोराइड मीथेन ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसे हम किसकी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है हमें ट्राइफिनाइल मीथेन। इसकी यूज़ की बात करते हैं तो मेलाचाइट ग्रीन, क्रिस्टल वॉयलेट, अदर डाइज। ये मेलाचाइट ग्रीन और क्रिस्टल वॉयलेट क्या हैं, ये डाइज के नाम हैं, ठीक है, जो डाई यूज़ होती हैं उनके नाम हैं ये, मेलाचाइट ग्रीन एंड क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक। मेलाचाइट ग्रीन और क्रिस्टल वॉयलेट जैसे कि जेंशन वॉयलेट भी इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। मेलाचाइट ग्रीन इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। तो ये आपने ये स्ट्रक्चर है डेरिवेटिव्स की ये ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आपका जो है थर्ड यूनिट, थर्ड है फोर्थ है, फोर्थ यूनिट कंप्लीट होता है बेटा। किसी को कोई डाउट है इस यूनिट में? सेकेंड ईयर